हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका आज की क्लास में। और आज की क्लास हमारी संबंधित है अनुपात और समानुपात के एक नए टाइप से। आज का जो टाइप है अनुपाती विभाजन पर आधारित प्रश्न। जब अनुपाती विभाजन पर आधारित प्रश्न आएंगे तो आपको कैसे हल करने हैं। अनुपात और समानुपात का अर्थ मैंने पिछली वीडियो में क्लियर कर दिया है। ठीक है दोस्तों, अब डायरेक्ट क्वेश्चनों को सोल्व करेंगे। देखिए यहाँ पे पहला प्रश्न देखिएगा। पहला प्रश्न है 7,000 रुपये की राशि ए बी सी में इस प्रकार विभाजित की गई है कि ए तथा बी के अंश 2:3 के अनुपात में है। यदि बी तथा सी के अंश 4:5 के अनुपात में है तो बी का हिस्सा है। चलिए क्वेश्चन को हल करते हैं। टोटल जो राशि है वो कितनी है? 7,000 है। टोटल धनराशि 7,000 रुपये है। ठीक है, इसको डिवाइड करना है ए बी और सी में और बी का हिस्सा ज्ञात करना है। चलिए अब यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, जैसे हमने पिछले वाला टाइप कराया था मिश्र अनुपात वाला, ये उसी के आधार पर सोल्व होंगे। चलिए तीनों का रेशो निकालेंगे। पहले ए अनुपात बी अनुपात सी। ठीक, अब ए अनुपात बी दिया गया है, यानी कि ए तथा बी का अंश, ध्यान से देखिएगा, ए तथा बी का अंश 2:3 है। तो ए तथा बी का अंश 2:3 है, यहाँ पे इसके नीचे रख देंगे। ठीक, फिर क्या कहा है? फिर कहा है बी तथा सी का अंश 4:5 है। तो बी तथा सी का अंश 4:5 है। ठीक है, अब क्या करता हूँ, इसको मैं इधर बढ़ाऊंगा 4 को और इसको 3 को इधर बढ़ाऊंगा। ठीक, अब यहाँ पे इनकी मल्टीप्लाई करूंगा तो 3 अनुपात निकल के आ जाएंगे। कोई संख्या कॉमन है? नहीं, कोई कॉमन नहीं है, कोई संख्या नहीं कट रही है। अब 4 दूनी 8 होता है। ठीक, और 4 तिया 12, 5 तिया 15। ठीक है दोस्तों, और आप इसको ऐसे भी कर सकते हैं, जैसे मैंने आपको दूसरी विधि बताई थी कि इसके साथ में जब मल्टीप्लाई करेंगे तो देखिए 5 तिया 15 ही हो जाएगा और 4 दूनी 8 ही हो जाएगा। इस तरह भी आप कर सकते हैं। ठीक है, चाहे संख्या बढ़ाकर कीजिए या इनकी यहाँ पे इधर मल्टीप्लाई कर दीजिए। तो यहाँ पर जो रेशो आएगा ए और बी और सी का, ए 8:12:15 आ जाएगा। ठीक है, क्या कहा है? 7,000 की राशि को तीनों में बांटना है, तो मैं यहाँ पे तीनों का योग कर दूंगा। तीनों अनुपात को जोड़ देंगे, कितना जाएगा? 12 और 8 20, 20 और 15 35। तो 35 रेशो बराबर कितने के हैं? 7,000 के हैं। ठीक, एक रेशो बराबर कितने के होगा? 35 ही कम 35, 35 दूनी 70, 200 के। ठीक है, एक रेशो बराबर 200 के आ जाएगा। 35 रेशो बराबर कितने के हैं? यानी कि टोटल रेशो कितना है? टोटल इन तीनों की राशि तो है ना, तो इन टोटल का जो अनुपात है वो 35 आएगा। योग कर देंगे और इसको 7,000 के इक्वल रख देंगे, 7,000 के बराबर रखेंगे। तो 35 रेशो बराबर 7,000, एक रेशो बराबर 200। बी की धनराशि पूछिए तो 12 से मल्टीप्लाई कीजिए। बी का हिस्सा पूछा है तो 12 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, राशि आ जाएगी 12 दूनी 24, 2400, 2,400। जो बी का हिस्सा है वो 2,400 है। सी का पूछे तो सी से मल्टीप्लाई करिए 200 की 15 से, और ए का पूछे तो 8 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। ठीक है, चलिए अब आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देखते हैं। तो यहाँ पर विकल्प ए से हो जाएगा 2,400 रुपये, बी का हिस्सा है। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है 94 को 2 भागों में विभाजित किया गया है, तदनुसार पहली से 5वें भाग और दूसरी के 8वें भाग का अनुपात 3:4 हो तो पहला भाग कितना है? क्वेश्चन को समझिए। क्वेश्चन में कहा गया है पहली से 5वां भाग, पहली से 5वां भाग, तो पहली से 5वां भाग बटे 5 अनुपात दूसरी से 8वां तो बटे 8 और बराबर है 3:4 के। तो यहाँ पे मध्य पदों का गुणनफल कर देंगे और बाह्य पदों का गुणनफल कर देंगे। ठीक है, चलिए अब 4 की मल्टीप्लाई इधर करेंगे तो ये कितना जाएगा? 4 पहली संख्या बटे 5 बराबर 3 की मल्टीप्लाई यहाँ करेंगे तो यहाँ पे जाएगा 3 द्वितीय संख्या बटे 8। ठीक है, अब ये इधर बटे में आ जाएगा। देखो इधर 5 तो यहाँ ऊपर चला जाएगा और ये जो द्वितीय संख्या है इसको मैं नीचे ले आऊँगा इस फर्स्ट के, और ये 4 इधर क्रॉस मल्टीप्लाई से नीचे चला जाएगा। चलिए 4 की मल्टीप्लाई यहाँ पे की मैंने 32 हो जाएगा। ठीक है, और 5 की मल्टीप्लाई इधर की तो ये 15 हो जाएगा। और यहाँ पे क्या बचा?
यहाँ पे पहला भाग और बटे द्वितीय, द्वितीय नीचे आ जाएगा। तो पहले के सामने क्या है 15 है और दूसरे के सामने 32 है। तो पहला भाग का जो अनुपात है वो कितना है 15 और दूसरे के भाग का अनुपात 32 है। अनुपात योग कर दीजिए, दोनों को जोड़ देंगे कितना हो जाएगा 47 और 47 बराबर 94। टोटल जो रुपये हैं, टोटल जो भाग है 94 है। तो 47 रेशो कितने के बराबर है 47 अनुपात बराबर है 94 के। एक अनुपात कितने के बराबर होगा 2 के, 2 बार कट जाएगा, 47 दूनी 94 होता है। 1 अनुपात 2 के बराबर है। तो क्या पूछा है, पूछा है कि पहला भाग कितना है। तो पहला भाग 15 है, तो 15 की गुणा 2 में कर देंगे। तो 15 गुणा 2 बराबर 30। ठीक है, 15 गुणा 2 बराबर 30 आ जाएगा। विकल्प ए यहाँ पे सही हो जाएगा। ठीक है, जैसे जैसे क्वेश्चन में कहा है रखते जाइए और फिर उसको सोल्व कीजिए, समझिएगा दोस्तों। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है स्कूल के थैले और जूते के दाम 7:5 के अनुपात में है। स्कूल के थैले का दाम जूते के दाम से 200 रुपये अधिक है, तो जूते का दाम है। चलिए क्वेश्चन को हल करते हैं। थैला है और अनुपात में जूता है। ठीक, अब थैला और जूता का जो अनुपात है वो 7:5 है। ठीक है, अब समझिएगा, क्वेश्चन को दोबारा पढ़ता हूँ। स्कूल के थैले और जूते के दाम में अनुपात तो है 7:5। स्कूल के थैले के दाम और जूते के दाम में जो अंतर है वो कितने का है 200 रुपये का है। ठीक, तो यहाँ पे मैं रेशो को अंतर करूँगा, कितना जाएगा, जब कम अधिक आएगा तो आपको अंतर करना है। तो यहाँ पे मैं रेशो को अंतर करता हूँ तो कितना आ जाएगा 2 आ जाएगा। ठीक है, और कितने के बराबर, कितना अधिक है 200, तो 2 रेशो बराबर 200 के है। 1 रेशो बराबर कितने का होगा 100 के, ये कट जाएगा यहाँ से 2 से, 2 कम 2, तो 1 रेशो बराबर 100 के। पूछा क्या है जूते का दाम, जूते का दाम कितना है जूते का जो रेशो है वो 5 है, जूते का रेशो 5 है, तो 5 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, कितना जाएगा 500 रुपये। ठीक है, 500 रुपये आ जाएगा। कौन सा ऑप्शन में दिया गया है, ऑप्शन देख लीजिए सी, ऑप्शन सी हो जाएगा। ठीक है, जब अंतर दिया जाए, कम या अधिक दिया जाए, तो आपको यहाँ पर रेशो का अंतर करना है, उसके बराबर रख देना है बस। 1 रेशो बराबर आएगा, जैसे यहाँ पे 100 आया, और फिर जो पूछे उसके साथ में मल्टीप्लाई कर दिए। जूते का दाम पूछा है तो 100 का 5 के साथ में मल्टीप्लाई, और अगर थैले का पूछे तो 100 का 7 के साथ में मल्टीप्लाई। थैले का दाम 700 हो जाएगा, जूते का दाम 500 हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़िए, अगला प्रश्न देखते हैं। अगला जो प्रश्न है, एक आदमी 7 बेटे 3 बेटियों और 5 भतीजे के बीच बांटने के लिए 12,600 की राशि छोड़ता है। यदि हर बेटी को हर भतीजे से 3 गुना राशि मिले और हर बेटे को हर भतीजी से 7 गुना राशि मिले, तो हर बेटी का हिस्सा है। अब जो बेटे बेटियां और भतीजे का जो अनुपात है वो देखिए, 7 बेटे हैं और बेटियां 3 हैं, भतीजे 5 हैं। ठीक है, एक आदमी के 7 बेटे हैं 3 बेटियां हैं 5 भतीजे हैं और वो राशि छोड़कर गया है 12,600। अब क्या कहा है कि बेटी को हर भतीजे से 3 गुना राशि मिले और हर बेटे को हर भतीजे से 7 गुना राशि मिले। तो मैं भतीजे को यहाँ पे 1 राशि देता हूँ, तो बेटी को कितने मिलेंगी 3, तो 3 गुना, क्योंकि 1 का 3 गुना 3 होता है, तो यहाँ पे 3 की मल्टीप्लाई, और बेटे को भतीजे से 7 गुना, तो 7 की मल्टीप्लाई। ठीक है, अब तीनों का रेशो कर दीजिए, कितना जाएगा 7 7 49, 3 3 9, और यहाँ पे 5 कम 5, तीनों को ऐड कर दूंगा। यहाँ पे मैं तीनों को जब ऐड करूँगा कितना आएगा 49 और 9 कितना होता है 58 और 5 63, तो अनुपाती योग कितना जाएगा 63। अब राशि के बराबर रख दीजिए, राशि कितनी है, राशि है 12,600, 12,600।
600। ठीक है, अब काट दीजिए, 2 बार कैंसिल हो जाएगा, 63 एकम 63, 63 दूना 126, 200, यानी कि 1 रेशो बराबर 200 आ जाएगा। जब 63 रेशो बराबर 12,600 है तो 1 रेशो बराबर 200 रुपये। ठीक, अब पूछा क्या है बता दीजिए। हर बेटी का हिस्सा 9 है, हर बेटी का हिस्सा 3 है, 3 है ना, ये तो इसके भतीजे के 3 गुना यहाँ पे मल्टीप्लाई की थी, तो जो बेटे कितनी है 3 है ना। ठीक, तो 3 बेटियां हैं और तो 3 से मल्टीप्लाई कर दीजिए 600। तो हर बेटी का हिस्सा, एक बेटी का हिस्सा यानी कि 600 रुपये है। ठीक है, चूंकि 1 रेशो 200 के बराबर है तो 3 रेशो कितने के बराबर होगा 600 के, तो विकल्प यहाँ पे ए सही हो जाएगा। ठीक है, विकल्प ए सही हो जाता है यहाँ पे। ठीक है, चलिए आगे बढ़िए। क्वेश्चन की भाषा को समझिए, उसकी लैंग्वेज को समझिए, फिर सॉल्यूशन निकालिए और दोस्तों प्रैक्टिस कीजिएगा। बस मैं तो यही कहूँगा आपसे कि बार बार प्रैक्टिस कीजिए। प्रैक्टिस करने के बाद ही आप क्वेश्चन को बहुत ही कम समय में हल कर सकते हैं। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, पुरस्कार की 1800 रुपये की राशि 3 छात्रों ए बी सी में इस प्रकार बांटी गई कि ए के हिस्से का 4 गुना बी के हिस्से के 6 गुने के बराबर है, जो सी के हिस्से के 3 गुना के बराबर है, तो ए का हिस्सा कितना है। चलिए क्वेश्चन को हल करते हैं। ए के हिस्से का 4 गुना, तो ए गुना 4, ए के हिस्से का 4 गुना, जैसे कहा करिए, बराबर है किसके, बराबर है बी के हिस्से के 6 गुने के बराबर है, तो बी के हिस्से के 6 गुने के बराबर है। और आगे क्या कहा है, जो सी के हिस्से से 3 गुने के बराबर है, तो तीनों ही बराबर है यहाँ, सी के 6 गुने के बराबर है। ठीक, तो ए बराबर आ जाएगा 1/4, 4 यहाँ पे बटे में चला जाएगा क्रॉस मल्टीप्लाई से, 1/4, और बी बराबर हो जाएगा 1/6, और सी बराबर हो जाएगा 1/, यहाँ पे सी की जगह क्या है 3 है, 3। ठीक, यहाँ पे 3 है, मिसप्रिंट हो गया, सॉरी, 1/3 हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि सी का 3 गुना है ना, तो ए का 4 गुना, बी का 6 गुना और सी का 3 गुना, तीनों ही बराबर हैं। ठीक, तो ए बराबर 1/4, बी बराबर 1/6, सी बराबर 1/3 हो जाएगा। अब क्या कहा है, अब यहाँ पे इनका अनुपात निकालते हैं। तो यहाँ पे इनका एलसीएम लूँगा, इनका मैं एलसीएम लूँगा, कितना आ जाएगा, एलसीएम आएगा इनका 12 एलसीएम आ जाएगा। ठीक है, 12 एलसीएम आ जाएगा, तो 12 से मल्टीप्लाई कर देंगे तीनों को। ठीक है, इधर भी 12 से मल्टीप्लाई, अब काट दीजिए, 4 एकम 4, 4 तिया 12, 6 एकम 6, 6 दूनी 12, 3 एकम 3, 3 चौक 12। ठीक है, तो ए बराबर 3 हो जाएगा और बी बराबर 2 हो जाएगा और सी बराबर 4 हो जाएगा। तो ए अनुपात बी अनुपात सी बराबर कितना जाएगा, ए का मान कितना 3 बचा यहाँ पे, तो 3, और बी बराबर 2, तो यहाँ पे 2, और सी बराबर 4, तो यहाँ पे 4 लिख देंगे। तो ए अनुपात बी अनुपात सी आ जाएगा 3:2:4। अब यहाँ पे क्या कहा है कि ए का हिस्सा कितना है। अब यहाँ पे इनका अनुपात योग कर दीजिए पहले। तो अनुपात योग कितना आएगा, 3 2 5 और 4 9, तो 9 रेशो बराबर कितने के है, 9 रेशो बराबर 1800 के है, 1800 की है ना राशि, 9 रेशो बराबर 1800 के, 1 रेशो बराबर 9 एकम 9, 9 दूनी 18, 200 के। जब 9 रेशो 1800 के बराबर है तो 1 रेशो 900 के बराबर होगा। ठीक, और क्या पूछा है, बी का हिस्सा पूछा है, नहीं ए का हिस्सा। तीनों में से किसी का भी हिस्सा पूछिए, आप निकाल लीजिएगा आराम से, क्योंकि अगर सी का पूछेगा तो 4 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, बी का पूछेगा 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। अब ए का पूछा है तो मैं 3 से मल्टीप्लाई करता हूँ, 200 और गुना 3 बराबर 600। ठीक है, 600 यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। जो ए का हिस्सा है वो 600 रुपये है, विकल्प बी में दिया गया है। और अगर बी का पूछेगा तो 2 से मल्टीप्लाई तो 400 हो जाएगा, और सी का तो 4 दूनी 800। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देखते हैं।
अगला प्रश्न देखिएगा, 81 को 3 भागों में इस प्रकार बांटिए कि पहले का 1/2, दूसरे का 1/3 और तीसरे का 1/4 बराबर हो। चलिए क्वेश्चन को यहाँ पे हल करते हैं। 81 है और उसको 3 भागों में बांटना है, तो पहले का 1/3, पहले का 1/3 ठीक, बराबर है दूसरे का पहले का 1/2 है, पहले का 1/2 है ठीक, और दूसरे का 1/3 है, तो दूसरे का 1/3 बराबर है तीसरे के 1/4 के, बराबर है तीसरे के 1/4 के ठीक। अब यहाँ पे 1 बराबर यानी कि जो 2 है ये बटा में है, ये उधर जाएगा तो बराबर में हो जाएगा, तो एक पहला बराबर क्या हो जाएगा 2, और दूसरा बराबर क्या हो जाएगा 3, और तीसरा बराबर क्या हो जाएगा 4, तो ये रेशो में आ जाएंगे ठीक है दोस्तों। देखिए चूंकि मल्टीप्लाई में और ये बटे में है, तो 2 क्रॉस मल्टीप्लाई से ऊपर जाएगा और एक नीचे आ जाएगा, 3 ऊपर जाएगा एक नीचे आ जाएगा, 4 इधर ऊपर जाएगा एक नीचे आ जाएगा, तो यहाँ पे तीनों ही यहाँ पे साधारण अनुपात में आ जाएंगे, फर्स्ट अनुपात, सेकंड अनुपात, थर्ड, 2:3:4 हो जाएगा ठीक। अब क्या कहा है, आगे क्या कहा गया, बांटना है बस, तो तीनों का मैं यहाँ पे अनुपात योग करता हूँ, 2 3 5 8 9, अब 9 रेशो बराबर कितने के है, 9 रेशो बराबर 81 के है, 81 भाग है तो 1 रेशो 9 एकम 9 और 9 9 81, 1 रेशो बराबर 9 क्या जाएगा। अब यहाँ पे तीनों भाग निकाल लीजिए, पहला भाग क्या होगा, पहले भाग में 2 रेशो है, 1 रेशो बराबर 9 है, तो 9 दूनी 18, 2 × 9 18, और सेकंड में यहाँ पे 3 दिया गया है, तो 3 की और 9 की मल्टीप्लाई कर दीजिए, 3 × 9 बराबर 27, और थर्ड में 4 है तो 4 × 9 बराबर 36, तो ये आ जाएगा 18:27:36, अनुपात में नहीं संख्या पूछा है ठीक है, तो तीनों के भाग आ जाएंगे 18, 27 और 36 ठीक। कौन से ऑप्शन में 18, 27, 36, विकल्प सी में दिया गया है, विकल्प सी यहाँ पे सही हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देखते हैं अब। ₹300 की राशि पी, क्यू और आर में इस प्रकार बांटी गई है कि क्यू को पी से ₹30 अधिक मिलते हैं और आर को क्यू से ₹60 अधिक मिलते हैं, तो उनके हिस्से का अनुपात है। चलिए क्वेश्चन को हल करते हैं। टोटल धनराशि 300 है, चलिए पी क्यू आर है, P अनुपात Q अनुपात R ठीक है। अब मैं यहाँ पे इसे मैं यहाँ पे A राशि देता हूँ, तो अब देखिए P को अगर A राशि मिल रही है तो Q को कितनी मिलेगी, Q को मिलेगी कितनी अधिक मिलेगी, P से ₹30 अधिक, तो यहाँ पे इसका 30 हो जाएगा ठीक है। और R को मिलेगी, चूँकि P से तुलना की जा रही है ना, ध्यान दीजिएगा P से तुलना की जा रही है कि Q को P से ₹30 अधिक मिले और R को Q से ₹60 अधिक मिले, तो जब P को A रुपये मिले हैं तो Q को कितने मिलेंगे, A + 30 अधिक, और R को कितने मिलेंगे, Q से ₹60 अधिक, तो A + 30 + 60 ठीक है, ये हो जाएगा। अब यहाँ पे मैं इसको टोटल को ऐड करता हूँ, टोटल को ऐड करूँगा कितना हो जाएगा, 1 2 3 3 हो जाएगा ठीक। और यहाँ पे जो अंक या मान है उनको अंक में जोड़ता हूँ, 30 और 30 60 और 60 120 ठीक, तो यहाँ पे प्लस 120। अब टोटल के बराबर रखता हूँ, टोटल कितना है, टोटल है ₹300, टोटल ₹300 है, तो 3 बराबर कितना हो जाएगा, 120 प्लस क्या हो जाएगा, माइनस का हो जाएगा, तो 300 और माइनस 120 कितना बचेगा, 180 ठीक। अब यहाँ पे देखिए
3a बराबर हो गया 180 और a बराबर हो जाएगा 3 कम 3 3 छंग 18 60। a का मान आ जाएगा 60, a का मान 60 आ जाएगा। अब क्या करना है, उनके हिस्से का अनुपात, उनके हिस्से का अनुपात। जब a बराबर 60 है तो यहाँ पे 60 रखेंगे और यहाँ पे 60 + 30। चलिए a बराबर 60 रख देंगे अनुपात, फिर जो क्यू है वो a + 30 है, तो a बराबर 60 है और 30 ऐड करेंगे तो कितना आ जाएगा 90। फिर a बराबर 60 है और फिर 30 ऐड होगा और 60 ऐसा होगा, 60 और 60 120, 120 और 30 150। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए 0 से 0 कट जाएगी और यहाँ पे 3 दूनी 6, 3 तिया 9 और 3 पंजे 15। अब अनुपात में आ जाएगा, दोनों के अनुपात आ जाएंगे 2:3:5। ठीक है, आ जाएगा P अनुपात Q और अनुपात R बराबर 2:3:5 आ जाएगा। विकल्प कौन सा सही हो जाएगा, 2 3 5 देख लीजिए कौन से ऑप्शन में है, 2 3 5 ऑप्शन बी में दिया गया है, ऑप्शन बी सही हो जाएगा। चलिए ठीक है, समझ गए होंगे। अब आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देखते हैं। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे अब। अगला प्रश्न है 990 को 3 भागों में इस प्रकार बांटिए कि पहले भाग का आधा, दूसरे का 1/3 और तीसरे का 5वां बराबर हो। ठीक है दोस्तों, इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। ये सेम क्वेश्चन है जैसे हमने पहले हल किया है, तो उसी के आधार पर ये क्वेश्चन सॉल्व होगा। चलिए अब आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देखते हैं। एक व्यक्ति ने अपने पेन अपने 4 मित्रों को ABCD में अनुपात में दिया गया 1/3 अनुपात 1/4 अनुपात 1/5 अनुपात 1/6 के अनुपात में बांटे। तदनुसार उस व्यक्ति के पास पेनों की न्यूनतम संख्या कितनी होगी। चलिए इस क्वेश्चन को सोल्व करते हैं। A अनुपात B अनुपात C अनुपात D। ठीक है, अब संख्या रख दीजिए यहाँ पे, भिन्न में दी गई है 1/3 1/4 1/5 1/6। ठीक है, अब यहाँ पे इनका एलसीएम लूँगा, इनका एलसीएम लेना पड़ेगा तब जाकर ये जो है सरल अनुपात में आएंगे। एलसीएम क्या होगा इनका, 60 आ जाएगा, है ना। 60 एलसीएम लेंगे तो यहाँ पे 60 की मल्टीप्लाई इसके साथ में करेंगे, 60 की यहाँ पे इसके साथ में कर देंगे, चारों के साथ में 60 की मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, क्योंकि 60 एलसीएम आया है। अब काट दीजिए, 3 कम 3 और 20 × 60 तो 20 आ जाएगा, 4 कम 4 और यहाँ पे 15 और फिर 5 कम 5 और यहाँ पे 12 और यहाँ पे 6 कम 6 यहाँ पे 10। तो जो A अनुपात B अनुपात C अनुपात D का रेशो आएगा वो 20:15:12:10 आ जाएगा। ठीक, अब पूछा क्या है कि पेनों की न्यूनतम संख्या कितनी है। टोटल को ऐड कर दीजिए, बस वही न्यूनतम संख्या आ जाएगी। देखिए 20 और 10 30 40 50 और 5 2 7 57। तो जो पेनों की न्यूनतम संख्या है वो 57 है। ठीक है, विकल्प सी सही हो जाएगा। यहाँ पे पेनों की कुल संख्या पूछी है, न्यूनतम संख्या तो वो 57 है, यानी कि कम से कम 57 पेन है। चलिए आगे बढ़ते हैं, अब अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न इस प्रकार है, कुछ धनराशि A और B में 2:5 के अनुपात में बांटी गई है। यदि A को 100 मिले हो तो B को कितने मिलेंगे। चलिए बहुत ही आसान क्वेश्चन है। A अनुपात B कितना है, A अनुपात B कितना है, 2:5 है। अब क्या कहा है, यदि A को 100 रुपये मिले हों तो 2 अनुपात बराबर कितने के है, 100 के है। जब 2 100 के है तो 1 कितने का आएगा, 1 कितने का आएगा, 50 का आएगा। ठीक है, यानी कि 2 कम 2 और 2 पंजे 10 तो 50 का आएगा।
तो 5 रेशो कितने का आएगा, यानी कि बी का हिस्सा पूछा है, तो 50 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। यहाँ पे कितना जाएगा 250, 250 से हो जाएगा विकल्प ए में दिया गया है। ठीक है, चूँकि ए को 100 रुपये मिले हैं, जो अनुपात में क्या है, एक अनुपात कितना है 2 है, तो 2 अनुपात बराबर 100 के है, तो 1 अनुपात कितने का होगा 50 के, और जब 1 50 के है तो 5 कितने के 250 के, मल्टीप्लाई कर दीजिए बस, कुछ नहीं करना है। और आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देखिएगा। 900 रुपये को ए बी सी में बांटा जाए और उनमें बंटवारा इस प्रकार हो कि ए की राशि का 1/2 और बी की राशि का 1/3 बराबर सी की राशि का 1/4 हो, तो ए बी सी द्वारा प्राप्त की गई राशि कितनी होगी। इस क्वेश्चन का आंसर आपको कमेंट में देना है। इस टाइप का क्वेश्चन मैंने पीछे सोल्व करा दिया है, उसी के माध्यम से, उसी के आधार पर, उसी का सेम बेस ये क्वेश्चन है, आपको उसी ट्रिक से सोल्व करना है। आगे बढ़िए, अब अगला प्रश्न देखते हैं। 6200 रुपये को 1/2 अनुपात 1/3 अनुपात 1/5 के अनुपात में बांटने पर प्राप्त होने वाले 3 भाग क्रम से हैं। चलिए, 3 अनुपात दिए गए हैं यहाँ पे, 1/2 अनुपात 1/3 अनुपात 1/5, 3 अनुपात दिए गए हैं। अब यहाँ पे क्या करता हूँ, इनको मैं सरल अनुपात में कन्वर्ट करता हूँ, क्योंकि ये भिन्न में दिए गए हैं। एलसीएम लूँगा, कितना आ जाएगा, एलसीएम आएगा इनका 30, तो यहाँ पे 30 से मल्टीप्लाई, एलसीएम से मल्टीप्लाई कर देंगे यहाँ पे भी और यहाँ पे भी, तीनों संख्याओं में, तीनों भिन्नों में। अब काट दीजिए, 2 कम 2, यहाँ पे 15 जाएगा, और यहाँ पे 3 कम 3, 3 2 30, 5 कम 5, 5 30, तो जो रेशो आएगा वो 15:10:6 आ जाएगा। अब क्या कहा है, ये बांटना है 6200 रुपये को। अब तीनों का मैं योग करता हूँ, 15 और 6 21 और 10 31, और 31 बराबर किसके, 31 रेशो बराबर कितने के, टोटल रेशो आ जाएगा ना, टोटल जो अनुपाती योग है वो 31 है, तो 31 बराबर किसके 6200 रुपये के। तो एक यानी कि 31 अनुपात 6200 के है, तो 1 अनुपात कितने के होगा, 31 दूनी 62, 200 के। ठीक है, 31 से 62 कैंसिल हो जाएगा 2 बार। जब 31 अनुपात 6200 के है, तो 1 अनुपात कितने के बराबर होगा, 200 के। अब अलग अलग भाग निकाल लीजिए, तीनों भाग निकल कर आ जाएंगे। पहला भाग 15 × 2, 15 × 2 30, 200 है, तो कितना आ जाएगा, 15 दूनी 30, 3000। और दूसरा भाग 10 × 200 बराबर 2000। तीसरा भाग 6 × 200 बराबर 1200। ठीक है, तो यहाँ पर तीनों ही भाग आ जाएंगे, 3000, 2000 और 12000। कौन से ऑप्शन में, 3000 और 2000। विकल्प ए से हो जाएगा 3000, 2000 और 1200। ठीक है, तीनों की धनराशि यहाँ पे अलग अलग बांट दी गई है। चलिए आगे बढ़ते हैं। जब ऐसे आएंगे अनुपात में जो भिन्न वाले हैं, बटे वाले हैं, उनको आपको सरल अनुपात में कन्वर्ट करना होता है एलसीएम लेकर। ठीक है, तब आप आसानी से क्वेश्चन को हल कर सकते हैं। चलिए अब आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देखिएगा। ए बी सी में रुपये 555 की राशि 1/4 अनुपात 1/5 अनुपात 1/6 के अनुपात में बांटी जानी थी, परंतु गलती से वह 4:5:6 के अनुपात में बांट दी गई, तब सी को कितनी राशि अधिक मिली। चलिए, टोटल राशि 555 है, अनुपात है 3 व्यक्ति है, ए बी और सी। ए का अनुपात कितना है, पहले जो एग्जैक्ट था 1/4, और फिर दूसरे का बी का अनुपात कितना है, दूसरे का अनुपात है 1/5, और तीसरी का अनुपात है 1/6। अब यहाँ पे इनका तीनों का एलसीएम लूँगा, कितना आ जाएगा, एलसीएम आएगा 60। ठीक, 60 से मल्टीप्लाई
तीनों ही अनुपात में 60 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। 4 कम 4 यहाँ पे 15 आ जाएगा, 5 कम 5 यहाँ पे 12 आ जाएगा, और 6 कम 6 और यहाँ पे 10 आ जाएगा। ठीक, अब देखिए कटते हैं नहीं, आगे नहीं कटते हैं, तो ये हो जाएगा 15 अनुपात 12 अनुपात 10, तीनों अनुपात आ जाएंगे यहाँ पे। अब इनका मैं योग करता हूँ, योग कितना जाएगा 10, 15 और 12 27 और 10 37। ठीक है, 37 आ जाएगा। चलिए अब टोटल जो संख्या वो कितनी है, टोटल जो संख्या है वो 555 है। सैंतीस रेशो बराबर 555 है, तो 1 रेशो बराबर, अब काट दीजिए यहाँ पे, 37 नीचे रख देंगे बटे में, तो 1 रेशो बराबर कितना आएगा, अब ये कट जाएगा, कितनी बार कटेगा 15 बार कटेगा। ठीक है, 15 बार कैंसिल हो जाएगा। देखिए यहाँ पे मैं आपको मल्टीप्लाई कर दिया, तो 15 सत्ते कितना होता है, 15 सत्ते यहाँ पे काटिए इसको, 15 सत्ते 105 और हासिल को कितना लगेगा 10, और 15 या 45 और 10 55, तो 15 बार कैंसिल हो जाएगा। तो 1 रेशो बराबर कितना आया है 15 आया है, 1 रेशो बराबर 15, और सी का रेशो कितना है 10, तो 15 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। तो सी को 150 रुपये मिलने थे जब रेशो ये था, सी को 150 रुपये मिलने थे जब रेशो ये था। अब क्या कहा गया, गलती से रेशो 4 रेशो 5 रेशो 6 रख दिया गया है, यानी कि गलत अनुपात माना गया है। वो क्या है 4 अनुपात, गलत अनुपात ले लिया गया है 4 अनुपात 5 अनुपात 6। ठीक, अब यहाँ पे इनका मैं योग करता हूँ, तीनों ही अनुपात का योग कर लूँगा तो कितना जाएगा 15 आ जाएगा, और 15 रेशो बराबर 555 के, क्योंकि रुपए तो 555 ही हैं, काट दीजिए। 15 रेशो बराबर 555, 1 रेशो बराबर 37 आ जाएगा। ठीक है, कट जाएगा 37 बार। 1 रेशो बराबर 37 है, तो 6 रेशो बराबर कितना होगा, 6 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। 6 7 42 और 36 18 और 4 22, 222। ठीक है, 1 रेशो बराबर 37 आया, तो 6 रेशो बराबर, सी का भाग है ना ये, ए बी सी है ये, तो सी का भाग 6 है, तो 6 रेशो बराबर 37 में मल्टीप्लाई करेंगे तो 222 आएगा। अंतर कर दीजिए, अंतर पूछा है, पहले उसे 150 रुपये मिलने थे, अब उसे 222 मिले, क्योंकि गलती से रेशो ये रख दिया गया। तो 222 माइनस 150 कितना जाएगा 2, और यहाँ पे 7 72 आ जाएगा। ठीक, 72 आ जाएगा कि सी को 72 रुपये अधिक मिले हैं पहले की अपेक्षा, विकल्प सी सही हो जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए अगला प्रश्न देखिए। अगला प्रश्न है, एक आदमी अपनी संपत्ति को इस प्रकार विभाजित करता है कि उसके पुत्र और पत्नी के शेयर तथा पत्नी और पुत्र के शेयर का अनुपात दोनों 3 अनुपात 1 के अनुपात में हो। यदि पुत्री को पुत्र से 1000 रुपये कम शेयर मिलता है तो पूरी संपत्ति का मूल्य कितना होगा। और इस क्वेश्चन का आंसर आपको दोस्तों कमेंट बॉक्स में लिखना है, यह आपको होमवर्क के रूप में दिया जा रहा है। इसका आंसर कमेंट बॉक्स में लिखिए। ठीक है, चलिए आज की वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं। आज की वीडियो में जो क्वेश्चन थे वो कैसे लगे कमेंट कीजिएगा। अगर दोस्तों ट्रिक अगर अच्छी लगी हो, क्वेश्चन अच्छे लगे हो तो लाइक कर दीजिए और शेयर कर दीजिए। और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और घंटी का बटन दबा दीजिए। चलिए दोस्तों आज की वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं, मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग, जय हिंद दोस्तों।